दोस्तों, आज की वीडियो हमारी संसद से रिलेटेड रहेगी। इसमें हमने संसद के गठन के बारे में, संसद की जो अवधि है और संरचना, विशेषाधिकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। और जिसे संसद की संरचना की हम बात करें तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसके जो मुख्य अंग हैं, यदि हम इसके अंग की बात करें तो अंग में आपका एक तो राष्ट्रपति जी हो गए, और एक आपका हो गया लोकसभा, और एक हो गया राज्यसभा। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए हमने एक वीडियो कंप्लीट बना दिया था जो अभी चैनल पर है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा का पहले नाम क्या था, फिर कब से लोकसभा हुई, क्यों लोकसभा को राज्यसभा लोकसभा को अपनाया गया, यानी संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया। तो सब बातों को धीरे धीरे, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, कंपटीशन में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के हिसाब से इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो जैसे सबसे पहले हम संसद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो संसद है ये सरकार का विधायी अंग है। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। अच्छा, विधायी अंग क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के शासन को चलाने के लिए विधि का निर्माण करती है। और विधि का निर्माण कैसे होता है? कोई भी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में आएगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाके क्या हो, कानून का भाग बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसीलिए इसको विधायी अंग कहा गया है। और जब जिसे इसका एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है, एक शब्द है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। अच्छा, जो ये मॉडल है इसका मतलब क्या है? जैसे वेस्ट मिनिस्टर के वहाँ आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, ये जो व्यवस्था है ये एक प्रकार से संसदीय प्रणाली है। ठीक है, संसदीय प्रणाली। और ये संसदीय प्रणाली जो है पश्चिमी देशों में अपनाई गई है। ठीक। अच्छा, तो जैसे हमने इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को अपनाया, यानी संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो उस संसदीय प्रणाली में संसद का जो है ना, संसद का हिस्सा एक केंद्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं अहम विशेषता रखता है। जैसे लोकतांत्रिक देश है अपना भारत, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की अहम भूमिका है। ठीक है। तो अब जो आपका संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, जिन आर्टिकल 79 से स्टार्ट होके और आपका आर्टिकल 122 तक, ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल मुख्य रूप से संसद से रिलेटेड हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये संविधान का, जैसे संसद का जो वर्णन है, संसद का वर्णन संविधान के भाग 5 से रिलेटेड। ठीक है ना, यानी जो संसद का वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब जो इसमें मतलब भाग जो 5 है ये अपने आप में बड़ा भाग भी है, और पूरे पार्लियामेंट के जितने भी अंग हैं, अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, उन सब का वर्णन है। ठीक है। तो आर्टिकल 79 से स्टार्ट यदि हम करेंगे तो आर्टिकल 79 में क्या व्यवस्था दी गई है, और आर्टिकल फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आर्टिकल 122 तक क्या व्यवस्था दी गई है, सब अलग अलग वर्णन है, तो उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, संसद का गठन। संसद का गठन, संसद के गठन से रिलेटेड पॉइंट है। इसके क्या बताया था, इसके गठन में, संसद के गठन में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 अंगों की अहम भूमिका है। और जिसे अब बात करें हम, जो आपका ये उच्च सदन जो है राज्यसभा,
राज्यसभा, इसका नाम, इसको आप, एक तो ये स्थायी सदन है, ठीक है, और दूसरा नाम है इसका उच्च सदन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो भाग है इसका लोकसभा, लोकसभा का इसके 3-4 नाम हैं, जनप्रिय सदन, जनप्रिय सदन, जनता का सदन, और ये स्थायी सदन है, और ये जो लोकसभा है वो आपका अस्थायी सदन है। अच्छा, अब जैसे 1954 तक, यानी 1954 में या इससे पहले जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम क्या बोलते थे? राज्यसभा था राज्य परिषद। 1954 से पहले। और जो लोकसभा है, लोकसभा था आपका जनता का सदन, जनता का सदन। तो 1954 में राज्य परिषद को तो राज्यसभा नाम दे दिया गया, और 1954 में ही लोकसभा को जनता का सदन नाम दिया गया, ठीक है। ये मतलब इन्हीं के नाम को चेंज करके बदल दिया गया। इसको आप दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी बोल सकते हैं। जो ये राज्यसभा है इसको आप दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, बड़ों की सभा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार जो आपका इसमें हम क्या करेंगे, अब राज्यसभा को ही लेकर चलते हैं थोड़ा सा, कि राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल और राज्यसभा की भूमिका जो भी है उसको देखेंगे। देखो, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में आपका जो आर्टिकल 80, जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा का वर्णन करता है। और जो आपका आर्टिकल 79 है, 79 आपको कहता है कि मतलब जो संसद है, संसद के गठन की बात करता है, संसद के गठन, ठीक है। यहाँ तो संसद का गठन हो गया। और जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा की बात करेगा, और जो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 आपका लोकसभा की बात करेगा, ठीक। अच्छा, अब आपको हम देखेंगे कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं और वे सदस्य कहाँ कहाँ से मतलब चुनकर आते हैं। मोस्टली आपको मैं एक बात बताऊं, राज्यसभा के सदस्य केवल राज्य व राज्य क्षेत्र मतलब जो संघ क्षेत्र होता है, राज्य व संघ क्षेत्र, राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन करते हैं, जो मतलब इनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के सदस्य आपका लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या होती है वो 245 होती है। और अधिकतम संख्या की यदि बात की जाए तो अधिकतम संख्या आपकी राज्यसभा की 250 होगी, ये अधिकतम संख्या है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इन 245 में से 233 जो सदस्य हैं, ये 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र, इनसे आते हैं, ठीक है। 237 सदस्य तो यहाँ इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से चुन के आएंगे। और इनमें से 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं। इनका मतलब जैसे ये जो 12 सदस्य हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। राष्ट्रपति जी इनको मनोनीत करते हैं और 233 सदस्य आपके चुनकर आते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, तो जैसे ये वर्तमान की कंडीशन है 245 सदस्य और अधिकतम संख्या आपकी कितनी है 250 सदस्य। अच्छा, इसमें इन 250 में क्या कंडीशन है, 238 सदस्य तो आपके स्टेट और यूटीज यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 238 सदस्य तो वहाँ से आएंगे और ये 12 सदस्य आपके यही वाले जो ये मनोनीत है ये सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी राज्यसभा की अधिकतम संख्या हुई, अधिकतम, और ये जो संख्या है ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा से रिलेटेड जो की पॉइंट है वो आपका ये है कि राज्यसभा का जो सबसे पहली सभा मतलब चुनाव हुए थे राज्यसभा के लिए वो हुए थे आपके 1952 में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि जो ये नाम इनके चेंज हुए थे राज्य परिषद और आपका जनता का सदन है वो तो 1954 में हुआ था, यानी 1954 में राज्यसभा और ये लोकसभा, तो 1952 में पहले चुनाव हुए थे राज्यसभा के। ठीक है, तो ये एक की पॉइंट था जो ध्यान रखने लायक है। अच्छा, अब हमें इससे एक क्वेश्चन ये भी ज़्यादातर आता है कि जो राज्यसभा सदस्य हैं उसका जो कार्यकाल है, यानी राज्यसभा द्वारा चुने गए जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ये पैटा एग्जाम में भी क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा एक बात और आपको ध्यान रखने की, राज्यसभा स्थायी सदन है तो ये कभी भंग तो होता नहीं है, तो इसलिए हर तीसरे वर्ष आपके जो कुछ सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है और दूसरे सदस्य उनकी जगह चुनकर आते हैं। तो वो समय आपका है क्या कि अच्छा 2/3 सदस्यों को यानी 2/3 जो भाग है इतने सदस्यों को हर तीसरे वर्ष हटा दिया जाता है और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। अच्छा, और इसमें ज़्यादा यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बाकी तो राज्यसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगता नहीं मुझे आएगा। बाकी ऐसा भी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश है आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश से कितनी सीट है राज्यसभा की, वो 31 सीट है। अदर राज्यों के भी आप गूगल करके देख लेना कि जिस स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं उसकी भी देख सकते हो, जो राज्य इंपॉर्टेंट है उनकी भी देख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा सीट हैं वो 31 है। ठीक, और लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट, ये तो राज्यसभा सीट हो गई, और लोकसभा सीट जो है वो आपकी कितनी है, लोकसभा सीट है आपकी 80 प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जैसे राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, अपने अपने स्टेट का या जिसकी आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, नीड हो सकती है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम लोकसभा के बारे में देखेंगे अगली वीडियो में।